आइए दोस्तों, तो शुरू करते हैं गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार क्या है? देखिए, एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक गठबंधन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपस में गठबंधन करके जो सरकार बनाती हैं उसे गठबंधन गठबंधन सरकार कहते हैं। देखिए, हमने कहा कि जब संसद में यानी किसी भी पार्टी के 282 सांसद हैं तो एक पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर 282 से कम है तो वो सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं कहलाती है। अगर मानिए चुनाव हुआ और कोई भी पार्टी 282 सीट नहीं पा पाई, 282 सांसदों को नहीं जुटा पाई, तो क्या होगा? ये होगा कि उस समय वो पूर्ण बहुमत की सरकार तो बनी नहीं, तो भाई किस सरकार की, किस पार्टी की नेता प्रधानमंत्री बनेंगे? ये बात तो रह गया। तो इसी के लिए जब 282 से अधिक कोई भी पार्टी सांसद नहीं पा पाती है तो क्या करती है? छोटे मोटे जो दल होते हैं, छोटे मोटे जो राजकीय पार्टियां होती हैं, उनसे सांसद लेकर और क्या करते हैं कि एक गठबंधन की सरकार बनाते हैं। और गठबंधन की सरकार बना के और वो क्या करते हैं कि अपनी सरकार चलाने के लिए गठबंधन सरकार बनाते हैं। जैसे कि अभी एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार यानी अभी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, और ये एनडीए की सरकार, गठबंधन की सरकार, ये कई पार्टियों को मिलाकर एक सरकार बनती है और इस सरकार के नेतृत्व के लिए एक मुखिया, एक नेता को चुना जाता है। ठीक है, वैसे ही ये गठबंधन सरकार चलती है। देखिए, हमारे देश में गठबंधन सरकार शुरू कब से हुआ? तो गठबंधन सरकार 1977 से शुरू हुआ और सबसे पहले मोरारजी देसाई जो कि कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने इसका शुरू किया। उन्होंने एक गठबंधन सरकार बनाया कई पार्टियों को मिलाकर और एक गठबंधन सरकार बना के शासन करना चाहा। लेकिन हमारे देश में गठबंधन की सरकार बहुत कम ही टिकती है। क्यों टिकती है? गठबंधन का लाभ क्या है, गठबंधन का हानि क्या है, मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए, जो उन्होंने जनता दल के एक गठबंधन बनाया और ये मोरारजी देसाई जो कांग्रेस के नेता थे, 1977 से 1979 ईस्वी तक इन्होंने एक गठबंधन सरकार चलाया। उसके बाद से ये चरण सिंह जो थे वो 1979 से 1980 ईस्वी तक उन्होंने भी एक गठबंधन सरकार बनाया और चाहा सरकार को चलाने के लिए, लेकिन वो एक साल में ही गिर गए क्योंकि वो सरकार चलती ही नहीं है। ठीक है, मैं इस बात को बताऊंगा कि चलती क्यों नहीं है। फिर राष्ट्रीय मोर्चा से पीबी सिंह का आप लोगों ने नाम सुना होगा। उन्होंने 1989 से 1980 ईस्वी तक उन्होंने क्या किया कि एक सरकार बनाया, वो भी एक साल के अंदर उनकी सरकार गिर गई। ठीक है, फिर जनता दल से चंद्रशेखर भी उन्होंने क्या किया कि गठबंधन सरकार बनाया, लेकिन उनकी भी सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी, एक साल के अंदर वो भी गिर गई। 1990 से 1991 तक रहा। राष्ट्रीय मोर्चा से डी गौड़ा जी आए, उन्होंने भी गठबंधन सरकार बनाया 1996 से 1997 तक, उनकी भी सरकार एक साल में गिर गई। जितनी भी गठबंधन की सरकार बनी वो सब गिरती गई। अब देखिए, राष्ट्रीय मोर्चा से ही एक आए क्या गुजराल आए। कौन गुजराल? आई के गुजराल जो थे वो भी आए 1997 से 1998 तक, उनकी भी सरकार नहीं थी कि वो भी गिर गई। राष्ट्रीय मोर्चा से आए आई के गुजराल, मैंने आपको बता दिया है। और भाजपा के नेतृत्व वाले एक गठबंधन सरकार बनी जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ये सरकार बनी थी, वो भी गठबंधन की सरकार बनी थी। और ये भी सरकार सिर्फ एक साल चली, 1997 से 1998 तक चली। फिर 1999 से 1904 ईस्वी तक एक बीजेपी की सरकार बनी और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो प्रधानमंत्री बने और वो सरकार पूरी 5 वर्ष तक टिकी। देखिए, मैंने आपको कहा कि जो 1977 से आज तक के गठबंधन का 1977 से जो गठबंधन की सरकारें शुरू हुई, तो जो भी नेता दल या जो भी दल सरकार बना रही थी तो कोई भी सरकार 1 साल 2 साल से अधिक नहीं टिक रही थी। ठीक है, मैं इसका कारण आपको बताऊंगा। देखिए, उसके बाद से जब ये अटल बिहारी वाजपेयी आए और उन्होंने भी एक भाजपा के नेतृत्व में एक गठबंधन सरकार बनाया और ये गठबंधन सरकार पहला बनाया 1997 में, लेकिन वो 98 में टूट गई, एक साल के अंदर ही उनकी पार्टी गिर गई। ठीक है, लेकिन जब वो दोबारा एक गठबंधन सरकार बनाया 1999 में, और 1999 से उन्होंने क्या किया कि 1999 से 2004 ईस्वी तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाया। ठीक है, एनडीए की सरकार बनाई और
वो जो हमने बताया अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इस सरकार को पहली बार गठबंधन की सरकार पूरे 5 वर्ष तक रही। पूरे अपने जितने भी उनके 5 वर्ष का काल होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री का, तो पूरे 5 वर्ष तक वही पहला गठबंधन सरकार थी जो रुकी। उसके बाद से फिर उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाया, जो कि ये 5 साल तक रही। उसके बाद से फिर से संयुक्त एक गठबंधन बना, प्रगतिशील गठबंधन बना, जिसे यूपीए कहते हैं, वो मनमोहन सिंह ने बनाया। और मनमोहन सिंह भी एक कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने भी गठबंधन सरकार बना के 2004 से 2009 ईस्वी तक शासन संभाला, और वो भी पूरे 5 वर्ष तक उस शासन को संभालते रहे। लेकिन जो पहले की गठबंधन सरकार थी वो जल्दी जल्दी पार्टियां गिरने लगी, ठीक है, सरकार टूटने लगा। उसके बाद से देखिए मनमोहन सिंह जी आए, मनमोहन सिंह जी भी इस सरकार को संभाला। मैंने आपको बताया अटल बिहारी के बाद मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने इस सरकार को संभाला। फिर से मनमोहन सिंह, फिर दोबारा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और फिर से उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई। 1909 से 1914 ईस्वी तक उन्होंने इस सरकार को चलाया, ठीक है। उसके बाद से जब 1914 के बाद से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो आया, एनडीए की फिर सरकार बनी और नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने। 2014 के बाद से 2019 ईस्वी तक इन्होंने भी 5 वर्ष तक उस शासन को संभाले रखा। उसके बाद से फिर इन्होंने दोबारा 2019 में चुनाव हुआ और ये फिर प्रधानमंत्री बने और 2024 ईस्वी तक उन्होंने फिर भाजपा के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और उन्होंने संभाला। फिर अभी जो 2024 में चुनाव हुआ वो एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार यानी वो भी गठबंधन की सरकार बनी और अभी जो गठबंधन की सरकार है वो चल रही है। देखिए अभी हाल ही में कुछ मुद्दा उठा भी है कि इसमें से जो नीतीश हैं, जो हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यह बात थोड़ा बहुत सूचना मिला है कि वो भी पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो क्या होता है कि ये राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं, जो गठबंधन की सरकार होती है, वो ज़्यादा दिन तक टिकती क्यों नहीं, इसलिए नहीं टिकती हैं कि जो अलग अलग दल के जो नेता होते हैं वो चाहते हैं कि जो सांसद में या जो बातें रखी जाती हैं सभा में वो हमारी बातें रखी जाएं। एक दूसरे में इसी बात को लेकर टकराव होती है। जैसे हमने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार है और किसी एक व्यक्ति को हमने नेता चुन लिया, ठीक है, तो जब हम किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो अपने मन से जो भी उसको उचित लगेगा, जो सही लगेगा, वो निर्णय लेगा और अपने मंत्रिमंडल के सहयोग से निर्णय लेगा। लेकिन अगर हमने किसी क्षेत्र में किसी भी कंपनी हो या कोई भी क्षेत्र हो जिसमें 2 लोगों को हमने मुख्य बना दिया तो वो कार्य होगा तो दोनों लोगों के सहमति से होगा। अगर दोनों लोगों में एक लोग की सहमति नहीं है तो कार्य नहीं होगा। तो होता ये है कि अगर किसी क्षेत्र में कार्य को प्रगति में रखा जाता है या किसी क्षेत्र में कार्य को किया जाता है, तो अगर दोनों दल की सहमति है, यानी कि अगर हमने एनडीए की सरकार बनाई है और एनडीए की सरकार में जब दोनों दल या 2 से अधिक दल है तो इन सभी दल जब एक साथ सहमति में है तभी किसी कार्य को लागू किया जाएगा, नहीं तो ये अकेले लागू नहीं हो सकती, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है। और इसमें यही होती है कि क्या होता, जो दल जैसे बीजेपी है, अगर ये चाहती है कि मैं किसी चीज़ को लागू करूं और इनके जो अन्य सहयोगी पार्टी है वो नहीं चाहते तो ये लागू नहीं होगा। अगर लागू करना है तो ये सबकी सहमति होनी चाहिए और यही बात होती है सबसे बड़ी बात कि सबकी सहमति हो जाए। तो इसी बात से सबकी सहमति न होने के कारण जैसे सभी जो अलग अलग दल के पार्टियां होती हैं वो पीछे हटने लगती है और सरकार टूटने लगता है, सरकार फिर टूट जाता है। अगर माना कि सरकार टूट गया, कोई भी सरकार हो, अगर मान लीजिए कि गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार जब टूट गई तो फिर क्या होगा ये कि फिर प्रधानमंत्री, जो उस समय प्रधानमंत्री है, उन्हें 1 महीने का राष्ट्रपति के द्वारा मोहलत दिया जाएगा और उस मोहलत में उनको क्या किया जाएगा कि आपको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कुछ मौका देंगे, कुछ समय देंगे और बोलेंगे कि आप संसद में अधिक से अधिक सांसदों का क्या करिए, नेतृत्व करिए, या चाहते हैं कि अधिक से अधिक सांसदें अपने क्षेत्र में लाइए। अगर 1 महीने के अंदर कुछ समय दिया जाता है, जो कि समय मुझे याद नहीं आ रहा, तो उस समय के अंदर अगर ये अपने सांसदों को इकट्ठा करते हैं या अलग अलग राजनीतिक दलों से मिलकर एक गठबंधन का सरकार फिर बना लेते हैं और 282 से अधिक सांसदों को, 282 से अधिक सीटों को हासिल कर लेते हैं, अपने पक्ष में कर लेते हैं, तो फिर पुनः वही प्रधानमंत्री रहेंगे। नहीं तो अगर माना कि ये नहीं कर पाए तो फिर दोबारा चुनाव होती है। ठीक है, मैंने आपको समझाया है
कि अगर पार्टी गिर गई तो उसे कुछ समय दिया जाएगा कि आप पुनः दोबारा सबके विश्वास को जीतें और 282 से अधिक सीट हासिल करें, चाहे वो किसी भी दल के हो। आप गठबंधन की सरकार बना के उन्हें अपने में शामिल कर सकते हैं। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारे देश में दोबारा प्रधानमंत्री की, पीएम की चुनाव होगी। ठीक है, धन्यवाद।